आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस। इसका जो चैप्टर 1 था, इसका 5वां पार्ट करने वाले हैं। 4 वीडियो ऑलरेडी बनाए हैं, आप उन्हें पहले जरूर देखिए ताकि आपको ये सारे पार्ट अच्छे से समझ में आए। देखिए, आज के वीडियो में 3 टॉपिक करेंगे। इंडिया एंड द कोल्ड वॉर, और नॉन अलाइनमेंट से भारत को क्या बेनिफिट हुए ये पढ़ेंगे। और नॉन अलाइनमेंट की जो नीति थी, भारत की जो पॉलिसी थी, इसकी किस तरीके से आलोचना की गई, यानी इसको किस तरीके से क्रिटिसाइज किया गया। तो ये 3 टॉपिक हम करने वाले हैं। टेलीग्राम ग्रुप आप जरूर जुड़ जाइए। क्लास 12th ESP न्यू ग्रुप है हमारा, इस नाम से हमारा ग्रुप है, जिसमें 12,000 से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। देखिए, आने वाले समय में जब हम न्यू बैच बनाएंगे, उसमें आपको क्या करेंगे, पूरी की पूरी अपडेट बिल्कुल टाइम टू टाइम आपको टेलीग्राम से ही मिल पाएगी। ठीक है, तो इसलिए आप वहाँ पर जुड़े रहिए। शुरू करते हैं आज के अपने टॉपिक को। सबसे पहले देखिए, आप जो पहला टॉपिक है, ये है इंडिया एंड द कोल्ड वॉर। यहाँ से आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। देखिए, कोल्ड वॉर के दौरान भारत ने क्या किया था, भारत ने 2 वे पॉलिसी अपना रखी थी। यानी कि इंडिया फॉलोड अ 2 वे पॉलिसी रिगार्डिंग द कोल्ड वॉर। वो 2 वे पॉलिसी क्या थी भारत की, ये समझिए। देखिए, ऑन द वन हैंड इट स्टे अवे फ्रॉम द 2 अलायंसेस। देखिए, भारत ने क्या करा, अपने आप को दोनों अलायंस से बचा कर रखा, यानी दोनों अलायंस में भारत शामिल नहीं हुआ, उनसे दूर रहा। ये समझ में आया आपको। दूसरा देखिए, ऑन द सेकेंड हैंड इट रेज्ड इट्स वॉइस अगेंस्ट द न्यूली डीकोलोनाइज्ड नेशंस बिकमिंग पार्ट ऑफ दीज अलायंसेस। देखिए, क्या हुआ कि भारत ने अपनी आवाज उठाई किनके खिलाफ, जो कि नए नए देश आजाद हुए थे, जो कि कहीं ना कहीं पार्ट बनने जा रहे थे अलायंस के। तो भारत उसका विरोध करता था। भारत ने कहा था कि अगर आप कहीं ना कहीं अलायंस से जुड़ोगे तो फिर से गुलाम हो जाओगे, इससे बेटर ये है कि आप हमारे साथ आइए, यानी कि नॉन अलाइंग मूवमेंट के साथ जुड़ जाइए। तो ये बातें थी, दोनों ही पॉइंट आपको याद रखने हैं। आगे देखिए, इंडियाज पॉलिसी वॉज नाइदर नेगेटिव नॉर पैसिव। भारत की जो पॉलिसी थी, वो उसे हम ना तो नेगेटिव कह सकते हैं, नकारात्मक कह सकते हैं, और ना ही पैसिव। क्यों? क्योंकि देखिए, पैसिव तो हम बिल्कुल नहीं कह सकते। आप ये समझिए कि भारत जो था, दोनों ही अलायंस से अपने आप को उसने दूर रखा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि भारत उनकी हेल्प नहीं करेगा या उनसे किसी तरह की हेल्प नहीं लेगा, या उनके बीच में कोई मीडिएटर की भूमिका नहीं निभाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं था। भारत ने क्या करा, आपको पता है, भारत ने हमेशा एक मीडिएटर की भूमिका निभाई। जाकर कहाँ पे, जाकर दुश्मन, जहाँ पे दुश्मनी थी। एक तरफ अगर हम बात करें कोरिया की, कोरिया क्राइसिस जो था, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया को अगर हम ध्यान दें, तो भारत ने कहीं ना कहीं वहाँ पे एक मीडिएटर की भूमिका निभाई। और बाकी देशों में भी हमेशा भारत ने यह प्रयास करा है कि दोनों जो अलायंस थे, दोनों जो सुपर पावर थे, उनके बीच में दुश्मनी कैसे कम हो पाए, उनके बीच में समझौता कैसे हो पाए। ठीक है, मीडिएटर की भूमिका निभा के, यानी भारत हमेशा एक्टिव रहा है। तो हम यहाँ पे पैसिव नहीं कह सकते, और ना ही इसको हम नेगेटिव कह सकते। ठीक है, देखिए, नॉन अलाइनमेंट वाज नॉट अ पॉलिसी ऑफ फ्लीइंग अवे। हम इसको फ्लिंग अवे वाली पॉलिसी भी नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि फ्लिंग अवे में तो आप देखोगे भाई, अपने आप को दूर कर लेना, किसी से कोई मतलब नहीं रखना, वर्ल्ड अफेयर के मुद्दों में शामिल नहीं होना, ठीक है, अपनी कोई राय नहीं देना, समझौता नहीं कराना, बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। लेकिन भारत को देखे तो भारत हमेशा मतलब मीडिएटर की भूमिका निभाता था, इनके बीच में दुश्मनी कम कराने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। ठीक है, बहुत मतलब भारत एक्टिव रहा है। तो हम ऐसा नहीं कह सकते, यानी अपने आप को वर्ल्ड अफेयर वाले मुद्दों से बचाता नहीं था। भारत हमेशा उसमें अग्रणी भूमिका निभाता था, सबसे आगे रहता था। आगे देखिए, इंडिया वाज कीन टू पार्टिसिपेट इन द कोल्ड वॉर राइवलरी टू सॉफ्टन। जो ये कॉम्पिटिटर थे कोल्ड वॉर के दौरान एक दूसरे के, ठीक है, उसके बीच में जो दुश्मनी थी उसको कम कराने का प्रयास किया है भारत ने। और जो इनके बीच में डिफरेंसेस थे, जो दोनों अलायंस के बीच में जो डिफरेंसेस थे, जो विवाद के मुद्दे थे, ठीक है, जो कॉन्फ्लिक्ट थे, उसको कहीं ना कहीं रिड्यूस करने का प्रयास करा था भारत ने। तो ये भी आप यहाँ पे पॉइंट याद रखें। अब देखिए, क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि भारत जो है, इंडिया जो है, उसको क्या बेनिफिट हुए, इंडिया को क्या बेनिफिट हुए नॉन अलाइनमेंट से, क्या कोई बेनिफिट हुआ भी या नहीं हुआ, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो देखिए, बेनिफिट तो जरूर हुए। अगर आपसे पूछा जाए कोई बेनिफिट हुआ, तो आप बोलेंगे यस, बिल्कुल बेनिफिट हुआ। कौन से बेनिफिट हुए, अब समझिए। देखिए, नॉन अलाइनमेंट allowed India to take international decision and stances that serve its interest। ठीक है, भारत जो था हमेशा मतलब ऐसे ही मतलब इंटरनेशनल डिसीजन जो थे वो अपने फायदे में, अपने पक्ष को ध्यान में रखकर ले सकता था, ना कि किसी सुपर पावर या उसके अलाइज अलाइज के अनुसार ले। यानी जो भी फैसले लेने हैं भारत को, वो अपने खुद के फायदे को ध्यान में रख के ले सकता है। बिल्कुल फ्री है इंडिया, ठीक है, डिसीजन लेने में। लेकिन अगर यही मान लो किसी भी खेमे में शामिल हो जाता, किसी भी अलायंस में शामिल हो जाता, तो क्या फ्री रहता?
क्या इंटरनेशनल डिसीजन ले पाता? बिल्कुल नहीं ले पाता। समझ रहे हो ना? तो ये फायदा है भारत को, पहला फायदा। दूसरा फायदा क्या है? देखिए, इंडिया जो था हमेशा मतलब ऐसी, आप ये लगा लो, ऐसी स्थिति में रहा है भारत हमेशा कि अगर कोई एक सुपर पावर भारत के अगेंस्ट चली जाए, या फिर भारत को ऐसा फील हो कि कोई भी सुपर पावर उसको इग्नोर कर रही है या फिर उसको प्रेशराइज कर रही है, उस पर कोई किसी तरह का प्रेशर बना रही है, तो ऐसे में इंडिया क्या कर सकता था? दूसरे की तरफ जा सकता था। ठीक है, एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। मान लो यूएसए जो है वो इंडिया पे प्रेशर बना रहा है किसी चीज के लिए, या इंडिया पे किसी तरह का दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, तो इंडिया किसकी तरफ जा सकता है? यूएसएसआर की तरफ। और मान लो सेम यूएसएसआर अगर इंडिया पे प्रेशर बना रहा है, तो इंडिया किसके पास जा सकता है? यूएसए की तरफ। क्यों? क्योंकि भारत ने कोई भी अलायंस नहीं ज्वाइन किया था, ना तो यूएसए में जुड़ा था ना यूएसएसआर में, तो इसलिए भारत जो था ऐसी स्थिति में हमेशा रहा है। तो ये बहुत बड़ा फायदा था। ठीक है, तो ऐसे में क्या था कि ये दोनों जो अलायंस थे, ना तो ये इंडिया को लेकर बिल्कुल मतलब बेफिक्र हो सकते थे, ना ही ये इंडिया पे किसी तरह का कोई दबाव बना सकते थे, धौंस जमा सकते थे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था आपके लिए। सेकंड फायदा ये हुआ भारत को। आगे देखिए, भारत की जो नॉन अलाइनमेंट वाली जो पॉलिसी थी, इसकी कुछ लोगों ने आलोचनाएं करी, यानी कि कुछ लोगों ने इसको क्रिटिसाइज भी किया है। कैसे क्रिटिसाइज किया इसको देखिए। ये कहते हैं कि इंडियाज नॉन अलाइनमेंट वाज सेड टू बी अनप्रिंसिपल्ड, यानी ये भारत की जो नीति है ये सिद्धांत विहीन है। क्यों ऐसा कहा? क्योंकि ये कहते हैं कि भारत जो है अपने नेशनल इंटरेस्ट, यानी खुद के फायदे के लिए, खुद का फायदा देखता है, खुद के फायदे के लिए जो इंटरनेशनल जो इश्यूज हैं उन पे कोई फैसला लेने से बचता है। अपना फायदा तो देखता है, लेकिन जो इंटरनेशनल इशू आ जाते हैं उस पे कोई भी पक्ष लेने से बचता है। एक तो ये आरोप लगा दिया भारत पे इन्होंने। दूसरा आरोप क्या लगाया ये समझिए। ये कह रहे हैं कि इंडिया की जो स्थिति है वो मतलब स्थिरता नहीं है भारत के व्यवहार में, और इंडिया जो है वो क्रिटिसाइज करता था अदर दूसरे कंट्रीज को जो अलायंस को ज्वाइन करते थे। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत बड़ा आरोप लगाया भारत पे। क्या आरोप लगाया? देखिए, ये कह रहे हैं कि भारत जो है दूसरे देशों को क्रिटिसाइज करता था, ठीक है, आलोचना करता था जब कोई अलायंस में जुड़ता था, लेकिन भारत खुद जुड़ गया अलायंस में। खुद अपने आप को तो ये बताता है कि ये नेम यानी नॉन अलाइन मूवमेंट वाला देश है, किसी भी सुपर पावर में नहीं जुड़ेगा, लेकिन ये तो जुड़ गया सुपर पावर में। कौन सी सुपर पावर में जुड़ गया? ये कह रहे हैं कि यूएसएसआर में जुड़ गया। अब देखिए, इनका नजरिया देखिए सोचने का क्या है। इंडिया ने एक ट्रीटी साइन करी थी 1971 में यूएसएसआर के साथ, जो कि 20 साल की थी। ये ट्रीटी किस लिए थी? देखिए क्या हुआ कि उस समय में बांग्लादेश क्राइसिस चल रहा था, या फिर आप इसको ये कह सकते हो कि पाकिस्तान से हमारा वॉर चल रहा था 1971 में। ऐसे में हमें नीड थी, जरूरत थी किस चीज़ की? हमें चाहिए थी हेल्प, डिप्लोमेटिक हेल्प या मिलिट्री सपोर्ट चाहिए थी। तो ऐसे में हमने यूएसएसआर से मदद मांगी और यूएसएसआर ने हमारी मदद कर दी। लेकिन उन्होंने दूसरे जो क्रिटिसाइज करने वाले लोग हैं उन्होंने इसको उस नजरिए से नहीं देखा। इन्होंने सीधा ये बोल दिया कि भारत जो है वो यूएसएसआर में शामिल हो गया। अब आप सोचिए, हम उससे हेल्प ले रहे हैं। अरे नॉन अलाइंग मूवमेंट का मतलब ये थोड़ी ना था कि हम किसी की हेल्प नहीं करेंगे, या नॉन अलाइनमेंट का ये मतलब भी नहीं था कि हम किसी की हेल्प नहीं लेंगे। हम हेल्प करते भी थे और हेल्प लेते भी थे। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम हम पे ये आरोप लगा दोगे कि हमने ट्रीटी कर ली तो इसका मतलब हम उसमें शामिल हो गए हैं। तो ऐसा ऐसा आरोप लगाया गया था भारत पे, समझिए इसे। ठीक है, जो आउटसाइड ऑब्जर्वर थे उन्होंने ये कहा कि भारत जो है वो सोवियत अलायंस वाले सिस्टम में जुड़ चुका है। और देखिए क्या क्या आरोप लगे, ये भी समझते हुए चलना बिल्कुल। द इंडियन गवर्नमेंट व्यू वॉज दैट, जो भारत सरकार का व्यू था वो अलग था। भारत सरकार ने क्या कहा? ये कह रहे हैं कि इंडियन नीड डिप्लोमेटिक एंड पॉसिबिलिटी मिलिट्री सपोर्ट ड्यूरिंग द बांग्लादेश क्राइसिस। जो 1971 में जो पाकिस्तान से हमारा वॉर चल रहा था, ऐसे में इंडिया को नीड थी, किस चीज़ की नीड थी? डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री सपोर्ट की। ऐसे में किसने मदद कर दी? यूएसएसआर ने मदद कर दी। तो इसका मतलब क्या हम उसके अलायंस में जुड़ गए? बिल्कुल नहीं जुड़े, लेकिन ऑब्जर्वर ने ऐसा ही कहा था। ठीक है, ये केवल एक हेल्प थी। तो भारत ने क्या कहा कि हमें जरूरत थी इसलिए हमने हेल्प ली, और ये जो है ये जो हेल्प हमने ली है, ठीक है, द ट्रीटी डिड नॉट स्टॉप इंडिया फ्रॉम हैविंग गुड रिलेशन विद अदर कंट्रीज इंक्लूडिंग द यूएस। यानी कि ये जो ट्रीटी है ये भारत को दूसरे देशों से अच्छे संबंध, अच्छे रिलेशन रखने से नहीं रोक सकेगी, और ना ही यूएसए से। यानी ट्रीटी का मतलब ये नहीं है कि हम यूएसए से अपने रिलेशन खराब कर रहे हैं या उससे अच्छे संबंध नहीं रख सकते हैं। तो ऐसे ऐसे आरोप भारत पे लगाए गए थे। ठीक है, तो ये आरोप थे। यहाँ से आपके 2-3 क्वेश्चन बता दिए कि भारत ने कोल्ड वॉर के दौरान कौन सी भूमिका निभाई। आप बता सकते हो कि 2 तरह की भूमिका निभाई। एक तो वो खुद भी जुड़ा नहीं उसमें किसी भी अलायंस में, और दूसरा उसने दूसरे देशों को भी नहीं जुड़ने दिया, उनका भी विरोध करा।
दूसरा क्वेश्चन हमने यहाँ पे ये पढ़ा था कि भारत को क्या फायदे हुए नॉन अलाइनमेंट से, तो आप बता सकते हो कि भारत अपने इंटरनेशनल डिसीजन अपने फायदे को देखकर ले सका। दूसरा, हमेशा ऐसी स्थिति में रहा कि अगर कोई एक दबाव बनाए तो दूसरी तरफ जा सकता है। ठीक है। तीसरा, आपसे ये भी पूछा जा सकता है आपसे ये कि क्रिटिसिज्म के बारे में पूछा जा सकता है। तो क्रिटिसिज्म में बता देना आप कि भाई भारत को क्रिटिसाइज किया गया था, कह रहे थे कि इसकी जो नॉन अलाइन की जो पॉलिसी है यह अनप्रिंसिपल्ड है, भारत कहीं ना कहीं यूएसएसआर में शामिल हो गया है, ऐसी ऐसी आलोचनाएं करी। लेकिन इसका मतलब आपको अच्छे से पता है, ठीक है, ऐसा नहीं हुआ था। तो यहाँ से हमारा जो चैप्टर है ये खत्म हो जाता है। आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, यहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, और कोई दिक्कत हो तो आप वहाँ से पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं पूरा प्रयास करूंगा कि एक बार फ्री हो जाऊँ फिर मैं आप सभी को रिप्लाई कर पाऊँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सभी को जय हिंद जय भारत।